वेलकम है गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूरिन के बारे में कि यूरिन क्या होता है, टेस्ट कौन से करवाते हैं, उसके क्यों करवाने चाहिए, या कौन सी इन्फेक्शंस होती हैं। तो गाइस आज हमारा वीडियो का टॉपिक है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्यों करवाते हैं, कितने टाइप के होते हैं, या फिर ब्लड ग्रुप करवाने से हमें क्या बेनिफिट होता है, और ब्लड ग्रुप करवा के हम उसको कैसे डोनेट कर सकते हैं, या किस बंदे को डोनेट कर सकते हैं, या किस नीडी पर्सन की हम लाइफ सेव कर सकते हैं एक हमारी ट्रांसफ्यूजन से, या हमारी डोनेशन से। गाइस तो ब्लड को मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्लड को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 सेक्शन बी के अकॉर्डिंग ड्रग भी डिक्लेयर किया गया है, बिकॉज ये लाइफ ट्रीटिंग के काम में और लाइफ सेविंग के काम में हेल्प करता है। और इसे ऑर्गन भी हम मानते हैं क्योंकि इसका ट्रांसफ्यूजन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और बहुत ही ईजिली हो जाता है गाइज। तो आज हम पढ़ने वाले कि ब्लड ग्रुप के टाइप को कितने टाइप का होता है, जहाँ इसको डिस्कवर किसने किया था गाइज। तो सबसे पहले डिस्कवरी की बात करते हैं। जो इसको डिस्कवर है ब्लड ग्रुप को, कार्ल एंडरसन ने 1990 में इसको डिस्कवर किया था गाइज। और ब्लड ग्रुप हमारे पास 8 तरह का होता है, 8 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। सबसे पहले हमारे पास ए पॉजिटिव, फिर ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव। अब गाइस बात करते हैं कि जो सबसे रेयरेस्ट ब्लड होते हैं, मतलब जो बहुत ही कम हमें पॉपुलेशन में मिलते हैं, जो जिनकी हमें ज़्यादातर भरपाई नहीं हो पाती जिन ब्लड ग्रुप्स की ब्लड बैंक्स में, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स आते हैं जो हमें बहुत ही कम मिलते हैं हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ए बी नेगेटिव है जो टोटल पॉपुलेशन का 1% है गाइस। और सेकेंड नंबर पे बी नेगेटिव है जो टोटल पॉपुलेशन का 2% है गाइस। उसके बाद हमारे पास ए बी पॉजिटिव है जो टोटल पॉपुलेशन का 4% है। उसके बाद हमारे पास ए नेगेटिव है जो टोटल पॉपुलेशन का 6% है गाइस। उसके बाद हमारे पास ओ नेगेटिव है गाइस जो टोटल पॉपुलेशन का 7% है। उसके बाद हमारे पास बी पॉजिटिव है गाइस जो टोटल पॉपुलेशन का 11% है। और उसके बाद हमारे पास ए पॉजिटिव है जो टोटल पॉपुलेशन का 32% है। और उसके बाद हमारे पास है ओ पॉजिटिव जो 40% है टोटल पॉपुलेशन का गाइस। मतलब ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव ईजिली हमें मिल जाते हैं, ईजिली प्रोवाइड हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स है वो ईजिली नहीं मिलते, नहीं प्रोवाइड होते। तो दैट्स वाई हमें सभी को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, ताकि अगर हमारा कोई नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो तो हम उसको डोनेट करके किसी की लाइफ सेव कर सके या किसी की लाइफ बचा सके गाइस। तो बात करते हैं गाइज लाइफ ट्रीटिंग की या लाइफ सेविंग की। कौन सा ब्लड ग्रुप हेल्प करता है जो लाइफ को सेव करने में, और किसे हम यूनिवर्सल डोनर कह सकते हैं, जहाँ किसे मान सकते हैं गाइज। तो सबसे पहले हमारे पास ओ नेगेटिव आता है। जो ओ नेगेटिव ब्लड है वो हम सबको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं ईजिली। रीज़न क्या है उसका कि जो हमारा ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है उसके रेड सेल पे कोई भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि उसमें ना तो ए होता है ना ही बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है जो कि हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव बताता है। तो इसलिए इसकी सप्लाई इजीली और क्रॉस मैचिंग इजीली हो जाती है, और वो नेगेटिव हम अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो उसको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं गाइज। उसके बाद हमारे पास गाइज है जो यूनिवर्सल रिसेप्टर है। यूनिवर्सल रिसेप्टर इज़ ए बी पॉजिटिव। इसे रिसेप्टर क्यों कहते हैं गाइज, क्योंकि ये ईजिली हमारे जो रेड सेल्स हैं वो सभी रेड सेल्स के साथ इजीली क्रॉस मैच हो जाता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ होती हैं गाइज। और जो ओ पॉजिटिव है गाइज वो हम किसी भी ओ ए बी या फिर ओ पॉजिटिव या ए बी पॉजिटिव किसी भी बंदे को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती है वो सभी प्रेजेंट होती है गाइज। उसके बाद गाइज हम बात करते हैं हमारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप का, जिसे हम ओ बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं या रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं, जो हमारी 10,000 के पीछे एक आधे पर्सन में बॉम्बे ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तो ये किसने डिस्कवर किया था? ये इंडियन पर्सन ने डिस्कवर किया था, डॉक्टर वाई.एम. बेंडे ने। इसने 1952 में इस ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। तो इस ब्लड ग्रुप में क्या है गाइज, ना तो इसमें कोई ए बी या फिर ए बी एंड ए बी एंटीजन या एंटीबॉडीज़ नहीं होती। इसमें एच एंटीजन होता है रेड सेल पे, और सीरम में एच एंटीबॉडीज़ होती है गाइज। तो अगर हम बात करें कि हमारे जो बाकी ब्लड ग्रुप्स हैं उनमें एंटीजन एंटीबॉडी कौन सी होती है, तो सबसे पहले हमारे पास ए है। ए ब्लड में हमारे पास एंटीजन है वो ए होता है, और जो एंटीबॉडीज़ है वो बी होती है गाइज। इसका मतलब है कि जो एंटीबॉडीज़ है वो उल्ट होंगी हमारे ब्लड ग्रुप के। फॉर एग्जांपल सेकंड हमारे पास बी है, तो बी में जो एंटीजन है वो बी होगा, और जो उसमें एंटीबॉडीज़ होगी वो ए होंगी गाइज। और जो ए बी है उसमें एंटीजन ए बी होगा,
और उसमें एंटीबॉडीज़ नहीं, कोई भी नहीं एंटीबॉडी होंगी। और जो हमारा O है उसमें एंटीजन नहीं कोई होगा, लेकिन उसमें एंटीबॉडीज़ एंटीबॉडीज़ होंगी और B एंटीबॉडीज़ होंगी। और जो गाइज हमारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उसमें क्या है, उसमें एंटीजन H होता है और सीरम में एंटीबॉडीज़ H होती है गाइज। तो अगर हम बात करें कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनके ब्लड ग्रुप से बच्चों के ब्लड ग्रुप मैच करते होते हैं, तो वो कैसे होता है या फिर वो क्या सिस्टम है ब्लड ग्रुप का, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर फादर का ब्लड ग्रुप O है और मदर का O है तो बच्चे का O ही होगा गाइज। अगर फादर का O है और मदर का A है तो बच्चे का O या फिर A दोनों में से एक ब्लड ग्रुप हो सकता है। अगर फादर का O है और मदर का B है तो बच्चे का O या B दोनों में से एक हो सकता है। अगर फादर का O है और मदर का AB है तो बच्चे का A या B होगा, उसमें O नहीं हो सकता गाइज। ये रेयर चांसेस होंगे अगर O होगा। अगर फादर का A है और मदर का भी A है तो उसमें बच्चे का A या फिर O हो सकता है गाइज। अगर फादर का A है और मदर का B है तो उसमें बच्चे का A B AB या फिर O कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है गाइज। अगर फादर का A और मदर का AB है तो उसमें बच्चे का A B या फिर AB तीनों में से कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। अगर फादर का B है और मदर का भी B है तो उसमें बच्चे का या तो B होगा या फिर O होगा, दोनों में से एक ब्लड ग्रुप होगा। अगर फादर का B है और मदर का AB है तो बच्चे का A B या फिर AB तीनों में से एक ब्लड ग्रुप होगा। अगर फादर का AB है और मदर का भी AB है तो उसमें बच्चे का A B या फिर AB तीनों में से एक ब्लड ग्रुप होगा गाइज। तो गाइज हम अभी देखते हैं कि हम ब्लड ग्रुप टेस्ट कैसे करते हैं, जहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है गाइज। तो आपको मैं एंटीजन दिखा देता हूँ, हम कौन से एंटीजन यूज़ करते हैं अगेंस्ट एंटीबॉडीज़। तो आपको स्लाइड मेथड हम एक ब्लड ग्रुप करके दिखा देते हैं कि हम कैसे करते हैं, और उसी से आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम कैसे ब्लड ग्रुप को डायग्नोज करते हैं गाइज। तो गाइज जब हमने कभी कोई भी ब्लड ग्रुप करना है तो हमने ऐसे अपनी स्लाइड्स पे ड्रॉप हमारे सेल्स की लगा लेनी है। तो इस तरीके से लगाने के बाद हमारे पास एंटीजन आते हैं। दिस इज़ अ A एंटी, हम इस येलो कलर का होता है, और दिस इज़ अ B एंटीजन, येलो कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है, और ये जो हमारा कलरलेस होता है D एंटीजन। और उसके बाद हमने इन पे ड्रॉप लगा के ब्लड की, और उसके बाद इस पर हमने अपना वो डाल देना है, सेल्स डाल देने हैं, और सेल्स के ऊपर हमने एंटीजन डाल देनी। तो गाइस A में ग्लूटिनेशन आ गई है और हमारी लास्ट वाले में ग्लूटिनेशन आ गई, मतलब D में। तो दिस इज़ अ A पॉजिटिव गाइज। तो अगर हम दूसरे की बात करें गाइज, अगर ये हमने किया था तो इसमें B में A ग्लूटिनेशन आ गई है और थर्ड में ग्लूटिनेशन आ गई, मतलब दिस इज़ अ B पॉजिटिव गाइज। और लास्ट वन की बात करें तो गाइज इसमें क्या है, हमारे पास हमारे दोनों में एक ग्लूटिनेशन नहीं है, लेकिन लास्ट में हमारे पास एक ग्लूटिनेशन आ गई है, तो दिस इज़ अ O पॉजिटिव गाइज। इस तरीके से जो ब्लड ग्रुप होते हैं। और अगर इन दोनों में अगर इन तीनों में ना आती तो O नेगेटिव होना था। अगर इसमें अकेले में आती और दोनों में ना आती दे A नेगेटिव। अगर इन दोनों में आ जाती, इसमें ना आती देन AB नेगेटिव। अगर इसमें अकेले में आती दिस इज अ B नेगेटिव। सो गाइस ये था हमारा ब्लड ग्रुप का टॉपिक। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू।